नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बलरामपुर में जलालुद्दीन के घर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई में तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ पुलिस टीम भी मौजूद है। बुलडोजर कार्रवाई का खर्च सरकार वसूलेगी। 50 लाख रुपए झांगुर और नीतू से वसूले जाएंगे। हर एक बुलडोजर पर 2000 रुपए प्रति घंटे की वसूली की जाएगी। तो न सिर्फ प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन किया गया है, बल्कि उसके साथ साथ जो खर्च आएगा वो भी झंगूर बाबा और नीतू से वसूला जाएगा। प्रशासन ने एक दिन पहले नोटिस चस्पा किया था और उसके बाद अगले दिन इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचे। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आज भी यानी दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। 50 लाख रुपए झंगूर और नीतू से वसूले जाएंगे। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। न्यूज 18 की टीम ने जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के किलेनुमा घर का जायजा लिया है। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के बेडरूम से शक्तिवर्धक दवाइयां मिली हैं, विदेशी तेल, विदेशी शैम्पू, साबुन, फ्लोर क्लीनर मिला है। 80 बुटीक का एक बिल भी मिला है। हम इस वक्त जमालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के उस ऐशगाह में हैं जहां पर हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद हैं। एक बहुत बड़े मकान का ये वो कमरा है जहां पर जमालुद्दीन खुद रहता था, खुद यहीं पर रुकता था। उसके आने जाने वाले जो उसके बेहद खास लोग होते थे वही इस कमरे तक पहुंच पाते थे। एजेंसीज ने यहां भी छापेमारी की है, तमाम चीजें यहां से भी जुटाई हैं। उनकी अपनी जो तफ्तीश है उसमें यहां से कुछ सबूत जुटाए हैं, किस तरह की चीजें यहां मिली हैं। आप देखेंगे ये वो कमरा है जहां पर जमालुद्दीन और झंगूर बाबा खुद रहता था। इसी कमरे से लगा हुआ एक ये छोटा सा चेंज रूम है और मेरे बाईं तरफ वॉशरूम है। यहां भी एजेंसीज आई थी, तमाम चीजें यहां पर तलाश के ले गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे और कौन कौन सी तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। एक ये कोई कुछ दवाइयां यहां पड़ी हुई हैं। हाँ, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं उसके मुताबिक ये मजबूती के लिए, ताकत के लिए ये शक्तिवर्धक दवाइयां हैं जो यहां से मिली हैं। एक ये डिब्बा है, देखिए, स्पेनिश ऑयल, ये रिफाइंड ऑलिव ऑयल है। इसका इस्तेमाल भी करते थे झंगूर बाबा और जमालुद्दीन। एक हलाल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये विदेशी प्रोडक्ट है, देखने से भी समझ में आ रहा है। तो तमाम तरह की दवाइयां हैं देखने को मिल रही हैं, जिसमें कुछ बीमारियों से संबंधित हैं, कुछ ताकत की दवाइयां हैं, कुछ तेल हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो झंगूर बाबा रोज इस्तेमाल करते थे। ये समझ में आता है चूंकि इनके बेडरूम में ये सारी चीजें रखी हुई हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 बलरामपुर। सर, कल कितना काम हो गया था, अभी कितना बचा है? लगभग 50% पूरा हो गया, 50% रेगुलेशन बचा है जी। तो अभी क्या मलबा क्लियर किया जाएगा? हाँ, मलबा पूरा क्लियर करेंगे। ये 3 जेसीबी मशीन से काम हो जाएगा? नहीं, 8 है, आ रही है और जेसीबी मशीन आएगी। ये जो सामने दिख रही है इमारत, इसमें कितना हिस्सा अवैध है? ये इस चीज में पूरा अवैध है। जितना चिन्ह लगा हुआ है लाल कलर से, आप लाल कलर इधर इस जेसीबी के सामने से देख सकते हैं। तो उतना अवैध वाला आज गिरा दिया। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ तहसीलदार हैं जो फिलहाल एसडीएम भी हो चुके हैं प्रमोशन के बाद, वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। उन्हीं की देख रेख में आज की ये कार्रवाई चल रही है। जितना हिस्सा अवैध है उसको पहले ही से चिन्हित कर लिया गया है, उस चिन्हित पोर्शन तक गिरा देना है। हालांकि अब ये कार्रवाई भी ऐसी है कि जितना पीछे का कोई पोर्शन वैध है वो कैसे बचेगा ये भी देखना होगा। धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झंगूर के अड्डे पर हमारी टीम ने पड़ताल की है और पाया है कि यूपी के बलरामपुर के उतरौला में बना धर्मांतरण का हेडक्वार्टर 1 एकड़ जमीन में बना हुआ है, जिसमें एक बड़ा सा हॉल है, 45 कमरे ऐसे हैं जिसमें अटैच बाथरूम है। और यही नहीं, एक अस्तबल भी मिला है, यानी कि घोड़े भी यहां रखे थे। पूरे परिसर की बाउंड्री पर बिजली के तार लगे हैं। धर्मांतरण के अड्डे पर जलालुद्दीन ने अपना खुद का पावर हाउस बनाया हुआ था। धर्मांतरण मामले का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के घर पर अस्तबल भी है। जी हां, और इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी अस्तबल में। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए किस आलीशान तरीके से आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा रहा करता था घर में घोड़े। यहाँ तस्वीरें देखिए, ये अस्तबल के उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए मेरे हाथों में ये भूसा है, ये यानी ये वो चारा है
यही चारे को घोड़े को वो खिलाता था, ये चारा है देखिए। और जैसे ही उसके परिजन यहाँ से निकले हैं, जो बहू थी और जो दूसरे घर के सदस्य थे, वो जब यहाँ से निकले हैं तब उसके बाद जो है यहाँ से घोड़े भी चले गए हैं। अब जरा देखिए अंदाजा, जब प्रशासन का 7 से 8 बुलडोजर लगातार उनका ये मकान धराशायी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में ये मकान जिसमें घोड़े रहा करते थे अस्तबल, ये देखिए ये कितना मजबूत पिलर में देकर बनाया गया है। जरा इसको देखिए, अगर देखिए तो ये अस्तबल कितना बड़ा है और कहा जाता है कि तकरीबन 1 दर्जन घोड़े जो हैं इस अस्तबल में रहा करते थे। उसके परिजन यहाँ से मूव किए, यानी जो छांगुर बाबा की जो बहू है वो जब यहाँ से मूव की तो घोड़े भी साथ साथ लेकर चली गई, डॉगी भी अपने साथ साथ लेकर गई, घर का सामान भी यहाँ से निकाल कर ले गई। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें जरा दिखाऊं, जरा पैन करके दिखाइए। मैं अपने विजय कमलेश से कहूँगा पैन करके दिखाने के लिए। ये चारा 1 दिन का महज चारा है घोड़ों का, तो इस चारे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा घोड़े आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगर बाबा के अस्तबल में घोड़े रहा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बलरामपुर। धर्मांतरण मामले का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का ये अवैध मकान 5 बीघे में बना हुआ है, यानी 1 एकड़ में बना हुआ है और आलीशान तरीके से बना हुआ है। ये जो अवैध मकान था, इसमें 45 से ज़्यादा कमरे थे, अटैच्ड बाथरूम था, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से था। इसके अलावा पावर बैकअप के लिए जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, पावर बैकअप के लिए तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए गए थे। इसको देखिए आप, ये तमाम इक्विपमेंट, और इधर केवल बैटरी, सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा, यानी जो लोग आ रहे हैं उसके घर पर किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसके वजह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा आरोपी धर्मांतरण मामले का वो किए हुआ था। तो ये देखिए आप, इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने आलीशान तरीके से छांगुर बाबा रहा करता था और किस तरीके से वो अपने एजेंट को मोटिवेट करता था ताकि धर्मांतरण मामले में इजाफा हो, यानी जो एजेंट हैं वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर ब्रेन वॉश करके वो लाएं और उसके बाद उन्हें यहीं पर लाकर जो फाइनल ब्रेन वॉश किया जाता था यहीं पर किया जाता था। यही अवैध मकान जो कि 5 बीघे में बना हुआ है, यानी 1 एकड़, इसी में जो अभी प्रशासन का 8 से ज़्यादा बुलडोजर मौके पर यहाँ पर मौजूद है और जो लगातार इस अवैध मकान को धराशायी करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इस 1 एकड़ की अवैध मकान के अलावा भी तमाम ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के, जो कि एजेंसी के रडार पर है, यानी ATS के रडार पर है, ED की भी एंट्री हो गई है। तो हो सकता है कि और भी धर्मांतरण मामले पर बुलडोजर योगी सरकार का चले, योगी का बुलडोजर चले और इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस है उसको धराशायी कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बलरामपुर। जलालुद्दीन पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। बलरामपुर में सीएम योगी ने कहा कि एक जल्लाद को गिरफ्तार किया गया, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता था, जलालुद्दीन सौदेबाजी करता था। ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है, ऐसे समाज और राष्ट्र विरोधी को चकनाचूर करके रहेंगे। राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जलालुद्दीन पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठाए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का आरोप है कि यूपी में चिन्हित करके बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। योगी जी का जो बुलडोजर चलता है वो चिन्हित करके लोगों पर चलाया जाता है, किस धर्म के हैं, किस दल से हैं, क्या है, वो चिन्हित कर करके उनके घरों पर बुलडोजर उनके
प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाया जाता है। जो भाजपा का समर्थक है या आरएसएस का है वो कुछ भी कर रहा है, उसके लिए कोई कानून नियम नहीं है, उसको सारे नियम कानून माफ़ कर दिया जाते हैं और उसको बाकायदे योगी जी अपने बगल में बैठाते हैं। सारे के सारे माफिया आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, सारे के सारे गलत कामों में लिप्त हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और योगी जी चिन्हित करके लोगों को टारगेट करके कि कैसे हिंदू और मुसलमान का माहौल पूरे प्रदेश में बने, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो अभी जो सावन के अंदर यात्रा चलने वाली है, चिन्हित करके सारी चीज़ों को कराते हैं। ये प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश के लिए जो भाईचारा एकता की जो मिसाल बनी चली आ रही थी उसके तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन छंगुर बाबा तो अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराता, जो कि जिसको उत्तर प्रदेश में जिसके खिलाफ सख्त कानून भी बन चुका है, ये तो नियम विपरीत है और फिर भी इस कार्य में वो लिप्त था, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जांच कराइए, जो व्यक्ति हो, जो व्यक्ति भी इस तरह की चीज़ें हों, जो जांच कराइए, चाहे छांगुर बाबा हों, चाहे हेमंत पटेल के हत्यारे हों बनारस में, सबकी जांच कराइए। हेमंत पटेल का हत्यारा भाजपा का आदमी है, संघ का आदमी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, उसके घर नहीं गिराए गए, चिन्हित करके हो रहा है क्योंकि वो आरएसएस का आदमी है, वो सुबह सुबह शाखा लगवाता है अपने स्कूल में, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से अवैध है। झंगूर बाबा बहुत लंबे समय से अवैध रूप से धर्मांतरण पर काम कर रहे थे, तब राज्य सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? राज्य सरकार के खुफिया विभाग और सरकार के लोग इतने लंबे समय से सो रहे थे। झांगुर बाबा बहुत लंबे समय से अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इतने लंबे समय से प्रदेश सरकार के खुफिया विभाग के लोग और सरकार सोती रही और अब जब मामला प्रकाश में आया, न्यायालय में, कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आए तब तक किसी के मकान को दमिदोज करना ये गैर कानूनी प्रक्रिया है। बीजेपी ने जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा और समाजवादी पार्टी पर तीखा पलटवार भी किया है। रविदास मल्होत्रा जी और अखिलेश यादव जी, लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाला गिरोह और उसका सरगना जलालुद्दीन केवल इसलिए पकड़ा गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया गया है, वो कानून जिसका विरोध समाजवादी पार्टी कर रही थी। आज रविदास उस जलालुद्दीन को भी बचाने सामने आ गए। धर्मांतरण करा के जो अवैध संपत्ति एकत्रित की गई थी, जो अवैध संपत्ति थी, उस पर कानून का बुलडोजर चला है। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा प्रकरण पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का बयान आया। न्यूज 18 से बात करते हुए बबीता चौहान ने जलालुद्दीन को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। लव जिहाद जैसे मामले में बचने के लिए महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किए जाने की बात भी कही। अपराध के लिए है वो उम्र कैद तक की सजा है और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए, क्योंकि ये समाज में बहुत बड़ा कलंक है। ये समाज पे भी और अपने जाति और धर्म को भी बदनाम करते हैं ऐसे लोग। तो जैसा मेरे सामने आया अभी जमालुद्दीन का कि ये लड़कियों को, जो छोटी लड़कियां होती थी जो नाबालिग हैं 14-15 साल की, ले जाके कुछ बड़ी महिलाएं भी इन्होंने ऐसा की हैं, तो इससे ज्यादा कुकृत्य जिसको कहना चाहिए नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि ये रेट फिक्स करके कि कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, उनको 14 लाख दे रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं, और जो थोड़ी हमारी दलित समाज से बच्चियां हैं उनको 10-10, 12-12 लाख रुपए ले रहे हैं। लेकिन ये था भी इनका वहीं जहां थोड़ा सा पैसे का अभाव होता है, जहां थोड़ा सा कमजोर वर्ग है, जहां इनके पूरे ग्रुप ने बहलाने फुसलाने की इसको कोशिश की। तो मैं तो यही कहूंगी कि विनाश काले विपरीत होती। इसको मिला तो उत्तर प्रदेश मिला। उत्तर प्रदेश में ही पता है कि यहाँ अगर मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूं कि महाराज जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, कि वो अगर महिलाओं को कोई टेढ़ी नजर से देख लेता है तो बुलडोजर चलवा देते हैं। ये तो इतना घिनौना इसने काम किया है, तो इसको तो कैसे छोड़ा जा सकता है।
सीएम योगी ने रामनगरी पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन से पहले मुख्यमंत्री योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री पौधा लगाकर किष्किंधा वन का उद्घाटन करने पहुंचे। सीएम ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम बहुत जरूरी है, लिहाजा उन्होंने प्रदेश की जनता से भी एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। सीएम योगी ने बताया कि जलवायु परिवर्तन हमारे लिए चेतावनी है और इसीलिए इस चेतावनी को हमें गंभीरता से लेना होगा। सभी को एक एक पेड़ लगाना चाहिए। सायंकाल 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, यह अभियान वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने का एक अभियान है। एक एक पेड़ हम सबके लिए, हम सभी के लिए जीवनदायिनी बनेगा। हमें उसका संरक्षण करना होगा तो हमारा संरक्षण करेगा। प्रदूषण से, विषैले उससे हमें बचाएगा, विषैले गैसों से हमें बचाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुनियोजित प्रयास पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर हुआ है। कार्बन उत्सर्जन ये जितना अधिक होगा, याद करना, पर्यावरण उतना ही प्रदूषित होगा। लोगों को श्वास की बीमारी होगी तो लंग्स खराब होंगे, और लंग्स खराब होंगे तो याद करना, इसके परिणाम स्वरूप अकाल मृत्यु से बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, यह मां की कृपा और मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपनी स्वयं की मां के प्रति, धरती माता के प्रति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी के आर्मी कैंपस में पौधारोपण कर खुशहाल वन महाअभियान 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने मिलिट्री कैंपस एरिया में त्रिवेणी रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तमाम वॉलंटियर से मुलाकात की और पौधारोपण करने वाले वॉलंटियर्स को उपहार के रूप में चॉकलेट्स गिफ्ट की। इस मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, राज्य मंत्री सतीश शर्मा, विधान परिषद सदस्य अंगद सिंह, सेना अधिकारी, समाजसेवी और छात्र मौजूद रहे। यूपी में वृक्षारोपण का महाअभियान जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के कुकरैल में वृक्षारोपण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हर गांव, शहर के हर बूथ के साथ 37 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, उनके मार्गदर्शन में एक बड़ा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबको निर्देश दिए हैं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पूरे प्रदेशवासी उस मुहिम को सफल बनाने के लिए पूरे गांव गली से लेकर शहर मोहल्ले से लेकर के हर बूथ पर 37 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने का बड़ा अभियान आज प्रारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 जगह जा रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता हर जिले में, हर गांव में, हर बूथ पर एक पेड़ मां के नाम लगा करके उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ वृक्ष लगाने का जो अभियान है, आज उसको हम लोग पूरा करेंगे। गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे वृक्षारोपण किया। आज प्रदेश में 37 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य है। गोरखपुर में 54 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जब से यूपी में योगी सरकार बनी है, तब से प्रदेश में हरियाली बढ़ी है।